हमारे साथ बीजेपी के एक और बड़े नेता अर्जुन मुंडा जी इस वक्त मौजूद हैं। जरा उन्हीं से जानते हैं सर आपकी प्रतिक्रिया। ये जो ईडी को कैश और वो भी करोड़ों का कैश बरामद हुआ है। बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से कैश बरामद हुए हैं ये लोगों को किस तरीके से इस चुनाव के अंदर प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि मंत्री और मंत्री के वैसे स्टाफ के पास में करोड़ों करोड़ रुपए पकड़े जाते हैं। तो ये घोटाला का, जब हम घोटाले की बात करते हैं तो लोग अपने तरीके से कई तरह की बातों को कह करके कोशिश करते हैं ढकने का, लेकिन ये तो उजागर हो रहा है। अच्छा, ये इतना कैश मिल गया अर्जुन मुंडा जी, अब तो विपक्ष की तरफ से ये भी नहीं कहा जा सकेगा कि साहब ये बदले की राजनीति है, जो ईडी जो है वो केंद्र की कठपुतली वाली एजेंसी बनकर हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रही है, क्योंकि ये तो सामने है। मतलब ये लोगों की नजर के सामने है करोड़ों का कैश जो मिल रहा है। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ये करोड़ों रुपया इस तरीके से पकड़े जाने के बाद भी यदि ये आरोप लगा है कि एजेंसियां हमारे साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है, तंग कर रही है, तो यह तो पूरा नगद उसके सामने आईने की तरह दिख रही है। लेकिन क्या इससे किसी पार्टी का लिंक हो रहा है या ये एक इंडिविजुअल है? मतलब मंत्री के पीएस और पीएस के नौकर के यहाँ से ये कैश बरामद हुआ है? देखिए ये समय तो मैं कुछ इस तरह की टिप्पणी नहीं करूंगा। जांच एजेंसी जरूर जांच कर रही है। हाँ जी। और कहीं ना कहीं इस बात का ज्यादा अच्छा, फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। और इस बीच हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी भी मौजूद हैं। राजेश ठाकुर जी, यहाँ पर सवाल बड़ा हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता आलमगीर आलम, उनके पीएस के नौकर के यहाँ से ये करोड़ों का कैश, और बीजेपी के नेताओं से हम बात कर रहे हैं तो वो तो लगातार फिर पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं ना सर, आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, देखिए अब भारतीय जनता पार्टी का क्या बयान आता है, लेकिन मेरी एक आपसे गुजारिश होगी कि बगैर जाने बगैर समझे ईडी ने कोई बयान दिया है क्या? ईडी ने अब तक कोई बयान दिया है? जी नहीं सर, कोई बयान नहीं दिया ईडी ने, लेकिन जो खबर है वो बस यही कि करोड़ों के नोटों के बंडल सामने है सर, और आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल, उनके नौकर के यहाँ से ये करोड़ों की बरामदगी हुई है, ये खबर है सर। एक बात बताइए कि प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष इस बात की जवाबदेही है क्या कि उसके पीएस के नौकर के यहाँ छापे हो? तो मैं आपको उसके संदर्भ में बताऊं, आप बताएं। वो सरकारी आदमी है जी, सरकार क्या मामले हैं, सारी बातों को समझना होगा जी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतना बड़ा मीडिया ट्रायल हो क्यों रहा है और कैसे हो रहा है। जब तक कोई बात नहीं सामने आ जाती है तब तक इस तरह के सवाल होने भी नहीं चाहिए। नहीं सर, यहाँ कोई मीडिया ट्रायल नहीं राजेश ठाकुर जी, देखिए मीडिया ट्रायल नहीं हो रहा है, ये खबर सामने आई है, हम तो आपका पक्ष जानना चाह रहे हैं, इसमें मीडिया ट्रायल क्या सर? मैं कोई आपको कटघरे में थोड़ी खड़ा कर रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ कि अब चुनावी माहौल है और इस पर राजनीति जमकर होगी, तो आपको मौका दे रही हूँ सर, मैं आप अपनी बात रखिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिए कि जिसके यहाँ छापे गए हैं वो पहले किसके यहाँ पीएस थे, उससे पहले किसके यहाँ पीएस थे, आप पूछिए ना एक बार। आप बता दीजिए ना सर, आप बताइए ना सर, आप संजीव लाल को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, किस आधार पर बता दीजिए। नहीं, सीपी सिंह के नहीं, देखिए मैं किसी को कटघरे नहीं खड़ा कर रहा हूँ, ये आप लोग कर रहे हैं। आप ही ने तो कहा सर, आप कह रहे हैं वो पीएस पहले किसके यहाँ पीएस थे, पहले किसके यहाँ पीएस थे, तो मतलब आप संजीव लाल पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं? नहीं, मैं आपके सूचना पे कह रहा हूँ, आप दे रहे हैं सूचना। मैं कोई संजीव लाल के घर नहीं गया, संजीव लाल ने मुझे फोन नहीं किया, बाकी लोगों ने नहीं, क्योंकि मीडिया के साथ ही फोन कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई इस तरह की बात है और वो सारी बात आप जानकारी ले रहे हैं तो ये पूछिए ना कि वो सीपीसी के पीएस भी थे क्या, बिमला प्रधान के पीएस भी थे क्या, ये लोग भाजपा के मंत्री नहीं थे क्या? इस तरह के सवाल आप करेंगे तो लगेगा कि हाँ एक निष्पक्ष पत्रकारिता हो रही है। पर सर अभी जब ये सारी बरामदगी हो रही है तो ये फैक्ट है सर, और हकीकत ये है कि वो संजीव लाल जो हैं वो आलमगीर आलम के पीएस हैं, और उन्हीं संजीव लाल के नौकर के यहाँ से सर ये करोड़ों की बरामदगी हो रही है, और ये चुनावी माहौल है सर। ऐसे में अब कांग्रेस यहाँ पर बैकफुट पर तो आती हुई नजर आ रही है सर, जिस तरीके से बीजेपी तो हमलावर हो गई है आप लोगों पर। अगर किसी नहीं, क्यों बैकफुट पर किसी पीएस के नौकर के यहाँ मिलेगा, और उसके लिए आप अगर हमें बैकफुट पे बता रही हैं तो भाई इस देश का भगवान ही मालिक है। आप से बताइए कि उसके पीएस के नौकर कौन है, मैं जानता तक नहीं। आप लोग सवाल मतलब आप ये कह रहे हैं इसका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं, आप ये कह रहे हैं?
नहीं, बिल्कुल 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 क्यों लेना देना रहेगा। जब तक कोई बातें सामने आती नहीं तब तक आप इस बात को एस्टेब्लिश मत कीजिए। ठीक है सर, ठीक है, आपका पक्ष जानना था सर, बहुत शुक्रिया। राजेश ठाकुर जी को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं साहब कांग्रेस पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, जब तक तस्वीर साफ नहीं होती है तब तक सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी को इस कैश बरामदगी को लेकर कटघरे में खड़ा करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। राजेश ठाकुर जी को आपने सुना, मैं सीधे अब आपको अपने सहयोगियों के पास लेकर चलती हूँ। रांची से चंदन सिन्हा, दिल्ली से वरुण जैन। चंदन, जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए, अपडेट आप दे रहे थे। चंदन जी, देखें आप, जो पीएस है उनके बताया ये भी, इनके घर से भी रकम बरामद की गई है, मगर कितनी रकम बरामद की गई है अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि जो इनके नौकर हैं उनके घर से 25 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद की गई है। ठीक, और अभी फिलहाल जो है काउंटिंग जो है वो जारी नहीं। चलिए, आवाज साफ नहीं आ रही है चंदन, दोबारा आऊंगी आपके पास, लेकिन अभी तक जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है कि नौकर के घर से अभी तक 25 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद हो गई है। कुछ रकम जो है वो बताया जा रहा है पीएस संजीव लाल के घर से भी बरामद हुई है। जल्दी से वरुण जैन का रुख करते हैं, हमारे साथ मौजूद है और जरा जानते हैं वरुण से कि ईडी का ये एक्शन, इसका आधार क्या बना वरुण? देखिए बिल्कुल रुमाना, 2023 में जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंदर चीफ इंजीनियर है वीरेंद्र राम, उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्ति जो थी उसे अटैच किया था। पूछताछ में वीरेंद्र राम ने इस बात को कबूल किया था कि जो टेंडर्स अलॉट होते हैं उसका 0.3 से लेकर 1% तक जो कमीशन है वो लेते हैं। और वीरेंद्र राम तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कैसे पहुंची थी? वीरेंद्र राम ने दिल्ली के एक बड़े सीए से कांटेक्ट किया था और करोड़ों रुपए को किसी तरीके से ठिकाने लगाने की उनसे बात कही थी। उसी के बाद ही वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी हुई थी। 0.3 से 1% तक कमीशन लेते हैं। करोड़ों रुपए के जो टेंडर थे पिछले साल से लेकर अब तक अलॉट हो चुके हैं। ऐसे में ईडी को इस बात का अंदेशा है कि करोड़ों रुपए की जो ये रिश्वत है 1% कमीशन के हिसाब से वो वीरेंद्र राम तक पहुंची। और सिर्फ वीरेंद्र राम चीफ इंजीनियर तक पैसा नहीं जाएगा, अगर पैसा जाएगा तो आगे और मंत्रालय तक और जो बड़े अधिकारियों तक है वो आगे जा सकता है। और उसी की पड़ताल इतने समय से ईडी कर रही थी, उसके बाद अब ये स्पेसिफिक क्लू मिला, जिसके बाद ये आधा दर्जन से ज्यादा का जो फ्लो है वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हर तरफ बहता है। और ऐसे में सिर्फ एक व्यक्ति तक तो ये सीमित नहीं हो सकता है। और इसी मामले में ईडी का ये बड़ा एक्शन, और आज करोड़ों रुपए जो सामने आ रहे हैं ईडी की छापेमारी में। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।